मैं आज को कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा योग की जो आपके लिए कल्याणकारी है। वास्तव में तमाम योग की वीडियो आपको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ वीडियो ऐसा है कि अगर धर्म के आस्था पे कहीं देखेंगे तो वो वैज्ञानिक सिस्टम मिलेगा। जो भी है सब वैज्ञानिक सिस्टम मिलेगा और प्रैक्टिकली फ़ायदा है आपको। ये कि बहुत से लोग पढ़ने में बहुत मेहनत कर जाते हैं, कुछ ही लोग सफल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई हाई स्कूल इंटर ही क्यों न किए हो, आपको धन कमाने के लिए कुंडलिनी पावर, आपके जो दिख रहा सामने चार्ट में कि कुंडलिनी पावर, अगर ये आपने विकसित कर लिया कुंडलिनी पावर, तो आपको धन कमाना नहीं है। 60% हो गया, धन अपने आप आएगा। जहाँ भी हाथ लगाएंगे धन आएगा। जिसकी कुंडलिनी वीक है वो धन कितना भी मेहनत करे, पढ़ाई करे, नहीं सफल होगा। बड़े बड़े कवि भी हुए, जैसे स्वास्थ्य ज्ञान ये है, कवि हुए, कविता बना लेते हैं, लेकिन अगर कुंडलिनी नहीं विकसित धन नहीं कमा पाए हैं। हम आपको ऐसी क्रिया बता देंगे कि जो आपको थोड़े समय, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर आपका केंद्र, आपका चक्र, आपका ग्लैंड विकसित जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। फिर आपको जरूरत नहीं बहुत पढ़ाई PhD तक पढ़ने की। ये जो पढ़ाई है ये तो एक मेमोरी की परीक्षा है जो समाज ने, मानव ने खोज करके साहित्य बना दिया है शास्त्र ज्ञान से। वही आपको पढ़ना है, मेमोरी में फीड करना है और उसके बाद दूसरे को पैसा देना है। लेकिन आपके अंदर में 7 चक्र कहो, 7 ग्लैंड कहो या 7 ग्रंथियां कहें। चक्रों का नाम पातंजलि ने दिया है और ग्लैंड ग्रंथियों का नाम जो है हमारे पूर्व के पारीन ऋषियों ने दिया है। तो आपको ये जानकारी मैं दूं कि एक एक ग्लैंड पर कौन कौन सी शक्तियां हैं। ये देखिए, जैसे आपका ये कुंडलिनी शक्ति है, ये आपको धन 60% विकसित हो गया तो आपको धन कमाना नहीं है। ये आपका है स्वास्थ्य ज्ञान, बृहस्पति स्वादिष्ठान कहते हैं, चक्र में स्वादिष्ठान चक्र, बृहस्पति पहले का नाम है। तो ये इनकी तरंगे आती है पृथ्वी पर, इसलिए इन चक्रों का महत्व दिया गया है। इन तरंगों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जब बच्चा गर्भ में जब रहता है तो ये तरंगों का प्रवेश जब होगा तो ये गुण बच्चे में आ जाएगा। वो ऐसे ही जो भी है चक्रों पर जो भी तरंगे आती हैं उस हिसाब से योग्यता आती है। देखिए ना, कुछ बच्चे, मैंने अभी कल सुन रहा था, एक 8 साल का कवि बच्चा, बहुत बढ़िया हास्य कवि था वो। क्या वो सीखने गया, क्या वो पढ़ने गया? वो अंदर उसके है। कहीं कहीं 3 साल के बच्चे, कोई 5 साल के बच्चे और कोई 20 साल में चमत्कार हो गया उसके जीवन में, किसी 10 साल में। जब ये खुल गया पावर, बस चमत्कार शुरू हो गया। तो मैं कह रहा हूँ भैया क्यों देर करते हो, तुम अभी से ही लग जाओ ना, चाहे जिस कक्षा में हो। पढ़ाई तो आपकी चलती रहे, हम नहीं कह रहे पढ़ाई बंद करो, पढ़ाई चलती रहे। 1 घंटा या आधा घंटा अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका विकसित हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चमत्कारिक काम जब हाई स्कूल इंटर के बाद ही करने लग जाओगे, क्या जो है BA BSc PhD करने की। तो हर बच्चे का उद्देश्य होता है धन कमाना। धन कमाएगा तो धन आवश्यक है, लेकिन धन ही केवल नहीं आवश्यक है। बहुत से लोग धनाढ्य हैं, बोल नहीं सकते वक्तापन। बहुत से लोग धनाढ्य हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन मुसीबत फंसे रहते हैं, हमेशा कोई रोग में फंसा रहता है। आज मैं ऐसी चीज बता दूंगा आपको, ऐसी क्रिया बताऊंगा कि न तो रोग होगा और न ही मुसीबत होगी। जैसे आपका ये चक्र है कुंडलिनी धन से पर्याप्त, ये चक्र विकसित जाए तो आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा, शास्त्रों ज्ञान होगा, वैज्ञानिक शक्ति आ जाएगी, तो क्या नहीं खोज कर सकते हैं। और ये विकसित कर लेंगे, जैसे ये है आपका, ये है, ये आपके यहाँ रोग कोई नहीं होगा। ये सूर्य चक्र बोलते हैं, मणिपुर, अग्निकेंद्र, कई नाम है इसके। ये देखिए बच्चों, छात्रों, आत्मीय, ये देखिए आपको पूरा एक चार्ट हमने बना रखा है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, नेट पर मिलेगा। अब ये चार्ट पूरा है, शरीर के कौन से ग्लैंड पर कौन सी शक्ति है, हम आपको एक तरफ बता दे रहे हैं। ये है मूलाधार या कहो कुंडलिनी शक्ति। मंदिरों में जो ऐसे बना रहता है, शिवलिंग पर ऊपर पानी गिरता है, वही पूरा सिस्टम। ये शिवलिंग है, ये सांप बना हुआ, ये मटका टंगा हुआ, बूंद बूंद रस टपकता है। ये जो है ग्लंडी आनंद, दया,
सेवा भावना, ये वैराग्य, इसको हम बुद्ध का उत्थान और अनाहत चक्र बोलते हैं। भक्ति वैराग्य भी इसी में हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने इसको किया था, इसलिए उनका नाम भी बुद्ध पड़ गया। अब आप देखिए, ये मंगल ग्रह मस्तक पे है, ये मोहिनी शक्ति, राजसुख, बड़े बड़े नेता जो होते हैं अच्छे, उनका ये विकसित रहता है। अब ये सहस्त्र ऊपर है सोम, सोम इसको बोलते हैं, इसलिए चंद्रमा है, शंकर भगवान का ये विकसित था, इसलिए उनका सोम डाल दिया गया। ये है जो है, यहाँ से पानी टपकता है, रस टपकता है, जो पूरे शरीर को मिलता है और उसकी शक्ति जीवित रखता हो। विशुद्धि चक्र शनि का गर्दन में होती है। शनि का मतलब न्याय प्रियता, सकारात्मक सोच होती है। अभी कुछ पहले शनि का वो चला, धारावाहिक चला था, जिसमें वो न्याय करते थे। और उसके बाद में आपको ये देखिए, ये रवि, सोम, अग्नि केंद्र, तमाम नाम है इसके। ये आपको सातों चक्र, सातों ग्लैंडियां, सातों ग्रंथियां, एक एक में एक एक पावर छिपी हुई है। आप उसको विकसित कर लेंगे तो आपको जरूरत नहीं है ज्यादा परिश्रम मेहनत करने की। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे विकसित होगा ये, अब मैं इसको बताऊंगा। अब सुनिए आप कैसे विकसित होगा। देखिए, आपके शरीर में पावर होती है, कोई भी चीज है, जब इंजन में पावर है, इंजन में तेल और वो है, पेट्रोल है, नहीं चलेगी। ऐसे ही आपके मोबाइल में बैटरी चार्ज है, लेकिन नेटवर्क चाहिए, तो आपके शरीर में चार्ज हो प्लस जिज्ञासा होना चाहिए, तब तो आपको सफल होंगे। अगर आपको एक भी कमी है, मुश्किल पड़ेगा। अब आपको चार्ज करने के लिए बताता हूं मैं कैसे। भोजन से आपको शारीरिक बल मिलता है, लेकिन हवा में जो शक्तियां व्याप्त हैं, हवा में जो प्राण शक्ति है, हवा में जो ऑक्सीजन है, उसको ज्यादा मात्रा में एक्सेस लेने पर आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी। अब उस ऊर्जावान बन करके आप जिस ग्लैंड को टच करोगे, ओम ओम, और नीचे ओम, ऐसे करके टच करेंगे, वो विकसित हो जाएगा, कठिन नहीं है। अब ऊर्जा कैसे आएगा कि आपको हाथ में आम की पत्ती, बेल की पत्ती, तुलसी पत्ती, कोई फूल हो लेकर के प्राणायाम करेंगे, श्वास खींचेंगे, तो भोजन तो हम लिमिट में ले सकते हैं, पानी भोजन, लेकिन वायु जो है चाहे जितना ले उतने बढ़िया है। अधिकम प्राणायाम अधिकम होगा। उम्र आपकी लिमिट, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ये तो औसत 100 वर्ष मानी गई है। अब इस पत्ती लिए, लेकिन एक सावधानी ये रखना है कि आपको हल्दी के कपड़े, हल्दी का रुमाल, कुछ भी प्रयोग करेंगे तो आपके पास बैक्टीरिया नहीं आएगी। जैसे हमने हल्दी का लगा लिया रुमाल, हाथ में फूल पत्ती ले लिया मान लो, अब हम प्राणायाम करेंगे। अब इसके लिए हमें प्राणायाम करना माइंड से, भोजन मुख से करते हैं तो मंजन करते हैं, जीभ छीलते हैं, लेकिन हम माइंड को भी धुलाई करने का सिस्टम है, जल नेति क्रिया। ये देखिए, आपको जल नेति क्रिया एक बच्ची कर रही है। ये मस्तिष्क को पानी, हफ्ते में एक दिन भी हल्दी उबले हुए पानी से मस्तिष्क धो दीजिए, जल नेति कर लीजिए, आपका मस्तिष्क बढ़िया होगा। फिर आपको कोई रोग नहीं होगा, चाहे आप कितनों वायरस कोरोना आ जाए, उसको रोग नहीं होगा। ये बात समझिए। अब मैं आपको एक एक करके मैं आपको नेट पे दे दूंगा, लेकिन ये चीज जो है अगर विद्यालयों में करा जाए, विद्यालयों में इसकी व्यवस्था बना जाए कि थोड़ा वातावरण बढ़िया हो, वो मंदिर वाला वातावरण, मंदिर में फूल धूप दीप चढ़ता है, वो आपके लिए वातावरण बनता है, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं करते हैं और मूर्ति भी नहीं सूंघती है। मूर्ति से हम दर्शन करके हमारा अहंकार, हमारा वास दोष खत्म कर लेते हैं, एक फायदा। और प्राणवायु वहाँ ज्यादा मात्रा में मिलती है, इसलिए जो है वो हमको ज्यादा ऊर्जावान बनाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छा वातावरण हो, फूल धूप दीप का सुगंध हो, और उसके बाद में ये पत्ती के सहारा, हल्दी का प्रयोग से हम प्राणायाम करें, एकदम ऊर्जावान हो जाएंगे। 10 दिन से लेकर 1.5 महीने के अंदर आपके अंदर कोई न कोई ग्लैंड विकसित आएगी, जिस पर आप टच करेंगे और वो आपको फिर कोई मुसीबत नहीं आई। एक बार एक ग्लैंड विकसित किया तो फिर सभी ग्लैंडियां विकसित करने में आसान हो जाएगा। धन्यवाद।